हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का एक और टॉपिक एमसीक्यू माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अनुसार। ठीक है, जो आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका एक बार प्राइम एकेडमी बिलासपुर में स्वागत करता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में आपको बता दूं कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर सन 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो इस पद को वो सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उनका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालिक मुगल सम्राट मोहम्मद रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अंततः क्या हुआ, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां हुआ। ठीक है, चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश का प्रभाव बोला गया था तो वो था प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध आप याद रखेंगे 23 जून सन 1757 को लड़ी गई थी। ठीक है, और ये युद्ध था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ के सेना नायक में थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्लासी का जो युद्ध था वो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए योगदान दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खालिस्तान के युद्ध में? ऑप्शन है प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में या वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, तो अभी मैंने इससे पहले बताया सिराजुद्दौला थे वो लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुए थे प्लासी के युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? ठीक है, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी के युद्ध का जो मैदान है वो आपके ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो प्लासी की लड़ाई जो है वो पश्चिम बंगाल में लड़ी गई थी। ठीक है, प्लासी वर्तमान में पलासी नामक स्थान जिसे जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, जो जिला बोला जाए तो प्लासी जो है बंगाल राज्य के नादिया पर स्थित है, जो भागीरथी नदी के किनारे पे है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाले जो नायक थे उनका ऑप्शन में दिया है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। ठीक है, तो ये थे आपके मीर कासिम। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। मीर कासिम जो है वो उन्होंने क्या किया था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाला युद्ध तो वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था वो आपको 22 अक्टूबर सन 1764
सन 1764 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेज 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 के अगेंस्ट में 3 शासक अपोजिट में थे। वो थे आपके मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इधर 3 नवाब थे और उधर अंग्रेज थे। ये तीनों परास्त हुए अंग्रेजों से। तब बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व का संस्थापित माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक, ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था, तो उस समय दिल्ली में मुगलों का शासक था, तो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब थे, अभी जैसे मैंने बताया, वो था आपका मीर जाफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में पूछा गया है। तो ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लड़ी गई वो भी कौन सी थी? यही थी, बक्सर की युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ठीक है, तो ये भी आपका बक्सर का युद्ध ही माना जाता है। ठीक है, अंग्रेज का जो प्रभुत्व जो है वो महत्वपूर्ण समझा जाता है, वो है आपका बक्सर की लड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्रदान की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी, वो है शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं विस्तार बता दूं, जैसे इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण में लिया था। ठीक है, शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण में लिया था। ठीक, तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, आप याद रखिएगा 1765, इलाहाबाद की संधि के तहत इसको दीवानी प्रदान की गई थी, और ये जो है 1765 की इलाहाबाद की संधि में इसको दीवानी प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ठीक है, तो किस गवर्नर की बात की गई है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन दिया है आपको लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, ये जो है आपका मुगल सम्राट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी अधिकार दिए गए थे? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन के हिसाब से ए हो जाता है इसका सही आंसर, लॉर्ड क्लाइव के काल में। ठीक है, जो लॉर्ड थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, उसके काल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव के मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है वो आपके
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद उप दीवान किसे बनाया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपका मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये होगा ऑप्शंस। तो इलाहाबाद की संधि आप याद रखिए, कई बार आया है, ये 1765 में की गई थी। इलाहाबाद की संधि अभी 1765 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कहीं सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध या प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो अब ऑप्शन बी है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध या बक्सर का युद्ध। वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध या बक्सर का युद्ध। चलिए, इन तमाम ऑप्शंस के जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका जो काल समय के अनुसार ये है आपका बी। अंबर का युद्ध पहले हुआ, फिर वांडीवास का, प्लासी का, फिर वांडीवास, फिर बक्सर। ठीक है, तो मैं इसका सन भी बता देता हूँ। जैसा कि जो अंबर का युद्ध था, ठीक है, तो अंबर का युद्ध जो था वो आपका 1749 में हुआ था। ठीक है, ये अंबर का युद्ध है। ठीक, प्लासी का युद्ध अभी मैंने बताया था, ये 1757 में हुआ था। ठीक है, ये प्लासी का युद्ध था। अगला वांडीवास का जो युद्ध था उसको 1760 में माना जाता है, ये वांडीवास का युद्ध है। फिर बक्सर का युद्ध अभी मैंने बताया, ये कब हुआ था आपका 1764। तो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो काल के अनुसार अंबर का युद्ध पहले, फिर प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, किन के बीच में? ठीक है, ऑप्शन है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ये डच ने ब्रिटिश को हराया। ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने किसको हराया था? अंग्रेज़ों ने आपके फ्रेंच को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? देखो सही सम्मिलित है, ये हमको बोला है बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, गलत है ये। ठीक है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया, देखो ये था फ्रेंच, क्योंकि अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध? फ्रेंच के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो ये तो सही है। ठीक है, फिर जलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये बिल्कुल गलत है। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही ये कुछ क्वेश्चन का संकलन था। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत के कुछ और पहलुओं पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।